I follow Shelja Pathak ji on Facebook. So today I am here to give voice to her one of the best writing. उनके एक बहुत सुंदर लेख को आज मैं आवाज़ देना चाहती हूँ because I think it is very important in today's era. Many people are suffering with such and such issues which I am going to discuss or speak about in few minutes. Actually, I am giving nothing but the voice to the words of Shelja Pathak, to whom I follow by my heart on Facebook. She wrote, मैं हर नेगेटिव बात पर अटक जाती हूँ और बहुत ज़्यादा सोचती हूँ. हम जैसा सोचते हैं हमारा जीवन उससे रिफ्लेक्ट होता है. कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही. डिप्रेशन में हो तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और डॉक्टर से मिलना सबसे बेहतर है. हर दिन अगर हम रोते हैं तो इस दुनिया में शायद उसके अपने माँ बाप भी एक दिन इससे परेशान हो जाएंगे. उसके अपने माँ बाप भी एक दिन इससे परेशान हो जाएंगे तो दोस्त मित्र रिश्तेदार से क्या ही अपेक्षा करना. ऐसी मानसिक स्थिति को खुद स्वीकार करो कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है और उससे बाद ऐसी स्थिति से बाहर निकलना ही है. और उसके बाद ऐसी स्थिति से बाहर निकलना ही है. इन दिनों कई लोगों की पोस्ट से डर लग रहा है. कोई मरना चाह रहा है, कोई बच्चों के साथ आत्महत्या करने की पोस्ट लगा रहा है, कोई हर रोज़ ज़िंदगी से बेजार शिकायत करता हुआ खुद को ख़त्म करने की बात कर रहा है. अब फेसबुक पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है. यहाँ से हट जाओ. अपनी असल ज़िंदगी में लौटो और परिवार के नज़दीक रहो. यहाँ पर की हुई तुम्हारी पोस्ट पर सभी भाई ख्याल रखना इतना ही लिखेंगे. रोज़ तुम्हारे आत्महत्या वाली पोस्ट को इग्नोर भी करेंगे. डिप्रेशन से निकलना है तो ख़ुद को मजबूत बनाओ भाई. यहाँ 2-3 मेरे ऐसी दोस्त हैं जो कोरोना के समय से घर की बिगड़ी स्थिति को पूरी मजबूती से काम कर उसे संभाल रही, खुश रहने की कोशिश कर रही, स्ट्रगल कर रही. उनका हेल्प करने को भी मन करता है. दूसरी दोस्त भयंकर बीमारी से जूझती हुई 12 घंटे की नौकरी कर रही और घर में रंगीन पर्दों के बारे में सोच अपना मन बीमारी ठीक कर रही. यह समय सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी आता है. उससे खुद ही निकलना पड़ता है. मेरे घर वालों ने सिवा हाय बेचारी क्या हालत बना ली है कि सिवा कुछ नहीं किया. कोई कुछ नहीं करता. बर्बाद होना है तो बहुत रास्ते हैं. हो जाओ. किसी और को कुछ नहीं पड़ी. और सही होना है, सुधरना है तो उस पर ज़रा जम कर काम करना होगा. डॉक्टर थोड़ा सपोर्ट करता है, बाकी खुद ही करना पड़ता है. सब तरफ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है. नेगेटिविटी से समाज भरा है. पर और बहुत कुछ भी तो है जो थोड़ा ही सही अच्छा है. डिप्रेशन का समय कठिन होता है. लगता है हमसे दुखी कोई नहीं, पर ऐसा नहीं है. बहुत हैं जो हमसे ज़्यादा दुखी हैं. हम खुद के दुख को ही पहाड़ समझ रहे. मैं बेहद बुरे और डिप्रेस समय से मरना नहीं चाहती थी. शैलजा पाठक जी लिखती हैं, मैं बेहद बुरे और डिप्रेस समय से मरना नहीं चाहती थी. मैं जीना चाहती थी, ठीक होना चाहती थी. याद रखना, अगर तुम मर जाओगे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. दुनिया चलती रहेगी, बस तुम नहीं होगे. तो भाई ये बीमारी लाइलाज नहीं है. संभल जाना सीखो और ख़ुद को मोटिवेट करो कि कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएगा. एक दिन सब ठीक ही हो जाता है. मेरा कहना है कि प्लीज़ आप जो भी लोग इस समय मानसिक परेशानी में हो अपना ख्याल रखो. दवाई लो, डॉक्टर के संपर्क में रहो. इधर फेसबुक पर अटेंशन लेने से कुछ नहीं होगा. इस जगह को सीरियसली लो ही मत. अंत में आपका घर परिवार ही साथ निभाने वाला है और उससे पहले खुद की हेल्प खुद करनी होगी.
कैसा भी मुश्किल दिन हो बीत जाता है, तो प्लीज़ खुद पर रहम करो। अकेले बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ मरने वाली पोस्ट करके मेरे जैसे भयंकर संवेदनशील इंसान की ऐसी तैसी मत करो। मुझे बहुत दुख होता है ये सब देखकर, ऐसा देखकर। सो दिस इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अ very beautiful personality, Shailja Pathak ji. I like it too much, that's why I am giving voice to her words, so that elderly people or the people who face difficulty in reading a message, they can listen to this, वो इसको आसानी से सुन सकें। और I pray, I want कि हम सब की ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो, बेहद अच्छी हो, और हम सब सिर्फ़ और सिर्फ खुशी वाली अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने के काबिल बने, नेगेटिविटी से दूर रहें और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।